फिर से सारा रिवाइज कर देते हैं। 2 की विभाजिका के बारे में क्या बोला गया? अगर किसी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 के बारे में अगर दिए हुए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो गया। 4 का क्या बोला गया? जो भी संख्या हो दहाई अंक को डबल कीजिए और इकाई अंक से जोड़ दीजिए। जो संख्या प्राप्त हुआ अगर वह 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। 5 का अगर अंक संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। 6 के बारे में अगर कोई संख्या 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी और 2 से भी, ठीक है। 7 का क्या बोला गया? जो भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक का सबसे अंतिम वाला अंक को पकड़िए, उसको डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद जो भी संख्या बच गया, जो उसके अलावा इकाई अंक के बाद जितना भी संख्या बच गया उनसे उसको घटा दीजिए। घटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो जाकर के पूरा संख्या ही 7 से डिविजिबल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण टाइप है। 8 का क्या बोला गया? जो भी संख्या लिखा हो उसमें पूरा में से सिर्फ अंतिम का 3 को पकड़िए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसको साइड करिए और उसको देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर वो 8 से डिविजिबल रहा तो वो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल कह देंगे। 9 के बारे में 3 के जैसा, सेम टू सेम 3 के जैसा, अगर जो भी अंक दिया गया अगर सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या ही 9 से डिविजिबल कहा जाएगा। 10 का हम क्या कह सकते हैं? कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, एक रूल, इकाई अंक 0 तो 10 से डिविजिबल, बस सिंपल सा बात। 11 में क्या कहा गया? 2 काम करेंगे, एक सम संख्या के सभी अंक अल्टरनेटली चलेंगे, सम संख्या वाला और विषम संख्या वाला, यानी स्थान को पकड़ना है। सम संख्या के स्थान वाला अंक और विषम संख्या के स्थान वाला अंक को पकड़ के छाट देना है, छाट के जोड़ करके और आपस में घटा देना है। घट करके अगर 0 या वैसा संख्या प्राप्त हो जो 11 से डिविजिबल हुआ तो वह पूरा का पूरा संख्या 11 से डिविजिबल माना जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका 2 से लेकर 11 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है, ठीक है। इसको आप जितना याद रख पाए, जितना यूज कर पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसको ये कहाँ हेल्प करेगा? जब आप गुणनखंड करेंगे, जब आपको मान लीजिए बड़ा संख्या मिल गया, एलसीएम टाइप आपको गुणनखंड करना है तो वहाँ पे आपको परेशानी होता है कि हम 2 से लगाएं कि 3 से लगाएं कि 4 से लगाएं कि 5 से लगाएं। डिविजिबिलिटी रूल याद रहेगा तो आप देख के बताइएगा कि भाई 2 से लगाना है कि नहीं लगाना है, 3 से लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि आप जान जाएंगे कि भाई इससे कटने वाला है। आपको मालूम चलेगा कि संख्या 3 से कट जाएगा तो 3 से लगा दीजिएगा पहले ही, तो ये समय बचाता है, आपका मेहनत बचाता है।